नमस्कार दोस्तों, मैं लीलालाल तेली आपके और अपने YouTube चैनल मेरा स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी कक्षाएं चल रही राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में, तो दोस्तों आज हम राजस्थान के प्रमुख मेल है इसके हम आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं, जो दोस्तों हम राजस्थान के जो प्रमुख मेल पढ़ रहे थे, जैसे उम्मेद भवन पैलेस के बाद में जिसको क्या कहा जाता है, चित्तर पैलेस कहा जाता है, जोधपुर में था और उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता, तो महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा उस महल का निर्माण किया गया, जो कि 1928 से लेकर 40 के मध्य। और जो अकाल राहत कार्यों के एने जैसे माना जाता है कि जो दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस था, वो दोस्तों जो जनता बेरोजगारी से जूझ रही थी, उस समय महाराजा उम्मेद सिंह ने उस उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण कराया गया। तो इसके तहत अगर आपको पूछा जाता है कि अकाल राहत कार्यों के तहत राजस्थान की पहली इमारत कौन सी, तो वो कौन थी, उम्मेद भवन पैलेस, जो कहाँ पर स्थित है, तो चित्तर की पहाड़ियों पर स्थित है और चित्तर के पत्थरों से निर्मित है। और उसके वास्तुकार की हम बात की थी, हेनरी नेनचेटर था, एक विद्याधर भट्टाचार्य था, और एक की बात की हमने कौन था, तो सैमुअल स्वीटन जैकब था। फिर बाद में हम उसकी बात की, जो वह दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस था वह विश्व का पहला रियासती महल पूछा जाता, वो भी उम्मेद भवन पैलेस था। उसके बाद में हमने बात की साथियों, वो वहाँ पर दोस्तों गड्डियों का संग्रहालय संचालित है। अगर आपको पूछा जाता है उम्मेद भवन पैलेस में कौन सा संग्रहालय स्थापित है, तो कौन सा है दोस्तों, कौन सा है, गड्डियों का संग्रहालय। फिर बाद में हमने बात की अजित भवन पैलेस के बारे में, हमने अध्ययन किया। अजित भवन पैलेस था, उस अजित भवन पैलेस की हम बात करें, वह देश की प्रथम हेरिटेज होटल थी, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री अजित सिंह के द्वारा उस महल का निर्माण किया जाता है, जो कि कहाँ पर था, जोधपुर में। फिर बाद में हमने देखा था राय का बाग पैलेस, इसमें दोस्तों जो महर्षि दयानंद सरस्वती 1883 में जोधपुर आते हैं और इसी महल में वो उपदेश देते हैं। और उस समय जो किसके शासनकाल में आते हैं, तो वो आते हैं महाराणा जसवंत सिंह सेकंड के शासनकाल में। और इस महल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो उस महल का निर्माण किया जाता है जसवंत सिंह प्रथम की जो पत्नी थी राहाड़ी रानी जसवंत दे के, उसके द्वारा उस महल का निर्माण किया जाता है। जब वो जाते समय जो जसवंत सिंह सेकंड की जो पासवान होती हैं, वो नन्ही जान भक्तन, उसके द्वारा उसको महर्षि दयानंद सरस्वती को जेल दे दिया जाता। इस कारण 1883 में 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि दयानंद सरस्वती की दीपावली के दिन मृत्यु हो जाती। फिर बाद में हमने देखा था बीजोलाई का, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो बीजोलाई का तालाब, ये बीजोलाई का महल कहाँ पर स्थित है साथियों, वो स्थित था कायलाना झील के किनारे, जो कि है कहाँ पर, तो वो है जोधपुर में। ठीक है साथियों, फिर बाद में हमने बात की मेहरानगढ़ दुर्ग के में बात की, तो मेहरानगढ़ दुर्ग में 5 महल थे। कौन कौन से, चौखेलाव का महल, मोती महल, तख्त महल, बीजला महल, खबका महल। इन महलों की हम बात की, वो कहाँ पर थे, मेहरानगढ़ दुर्ग में। फिर बाद में हमने बात की हवा महल की कितने मंजिला इमारत थी, तो वो 5 मंजिला इमारत थी। 5 मंजिल कौन कौन से थे, एक तो था दोस्तों शरद इमारत, जिसको शरद मंदिर के नाम से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश मंदिर, तीसरा विचित्र मंदिर, और चौथा मंदिर को हम कहते हैं दोस्तों रतन मंदिर, और 5वें की हवा मंदिर की हमने बात की थी। फिर बाद में हम दोस्तों जो आज हम नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाए, तो दोस्तों अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दे। और दोस्तों ये क्लास रोज़ 8 बजे, जब तक कि क्लास संस्कृति जो कल्चर है ये पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक इस चैनल पर ये क्लास रेगुलर आएगी 8 बजे। तो ठीक है साथियों, आप देखना ना भूलें, और दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक आपने पिछला क्लास नहीं देखी और जो पिछला सेशन हुआ तो वो नहीं देखा, तो वो देखें। और फिर बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के बारे में दोस्तों हम अध्ययन करने वाले हैं, आज जो राजस्थान के प्रमुख महल की एक और महल पढ़ने वाले, उस महल का नाम है कदमी महल। जो ये दोस्तों कदमी महल है, ये कदमी महल है कहाँ पर, तो दोस्तों कदमी महल की अगर हम बात करें, जो ये कदमी महल है ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों आमेर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में दोस्तों, आमेर दुर्ग में। अगर आपको पूछा जाता है कदमी महल कहाँ पर है, तो आमेर दुर्ग में। और दोस्तों जो ये कदमी महल है, इसकी हम अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, जो ये दोस्तों कदमी महल है, इन विशेषता की अगर हम बात करें, जो दोस्तों आमेर के जो शासक होते थे, वो उसका राज तिलक कहाँ पर होता, तो वो राज तिलक कदमी महल में होते थे। तो दोस्तों आमेर के शासकों का राज तिलक, आमेर के शासकों का राज तिलक कहाँ पर होता, तो दोस्तों आमेर के शासकों का राज तिलक कदमी महल में होता। फिर बाद में अगर हम बात करें इसकी एक और विशेषता ध्यान रखिए, जो दोस्तों ये कदमी महल है, ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल था। आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल पूछा जाता है, सबसे प्राचीन महल, तो वह कौन सा था दोस्तों, सबसे प्राचीन महल वो कौन सा था, तो दोस्तों वो था कदमी महल। ठीक है साथियों, फिर बाद में अगर हम बात करते हैं इसकी
जो ये दोस्तों ये कद्वी महल था। कद्वी महल के अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट महल आता है उसकी हम बात करते हैं। कौन सा महल आता है साथियों? शीश महल। एक महल का नाम आता है शीश महल। अगर हम इस शीश महल की बात करें, जो ये शीश महल है, ये शीश महल है कहाँ पर? तो ये है दोस्तों आमेर दुर्ग में। कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। जो कि आमेर दुर्ग है कहाँ पर? तो ये है जयपुर के अंदर। कहाँ के दोस्तों? जयपुर के अंदर आमेर दुर्ग शीश महल। और दोस्तों इन शीश महलों की अगर हम बात करें, जो ये शीश महल है ये दोस्तों राजस्थान के सबसे शानदार राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शीश महल, सर्वश्रेष्ठ शीश महल। अगर आपको पूछा जाता है राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शीश महल वो कहाँ पर है, तो वो है शीश महल कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। कहाँ पर है दोस्तों? जो सर्वश्रेष्ठ शीश महल है वो कहाँ पर है? तो वो है आमेर दुर्ग में। कद्वी महल की हम बात कर रहे थे, फिर बाद में शीश महल में आमेर दुर्ग में है और है कहाँ पर? तो यह है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग कहाँ पर? तो जयपुर। और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल पूछा जाता है तो वो कौन सा है साथियों? वो है दोस्तों आमेर दुर्ग, जो कि आमेर दुर्ग का शीश महल। फिर बाद में अगर हम बात करें इन शीश महलों का, इस शीश महलों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके निर्माण की अगर हम बात करें, जो ये शीश महल है इनके निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा। मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा इन महलों का निर्माण किया जाता है। किन महलों का निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों शीश महल, जो कि शीश महल है कहाँ पर? तो यह है आमेर दुर्ग के अंदर। और यह आमेर दुर्ग कहाँ पर है? तो यह है जयपुर के अंदर। हमने बात की दोस्तों शीश महल कहाँ पर है? तो आमेर दुर्ग के अंदर है। आमेर दुर्ग कहाँ पर है? तो जयपुर में है। और ये राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शीश महल पूछा जाता है तो वो भी कौन है? तो यो है दोस्तों आमेर दुर्ग के। ठीक है साथियों, फिर बाद में एक नेक्स्ट महल आता है उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट महल की अगर हम बात करें, सिसोदिया रानी का महल। किसका दोस्तों? सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल ये है कहाँ पर? तो ये है जयपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? कहाँ पर बना हुआ? तो ये जयपुर के अंदर बना हुआ। और इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, जो ये सिसोदिया रानी का महल है ये दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता? तो इसका निर्माण किया जाता दोस्तों जो सवाई जयसिंह की पत्नी, सवाई जयसिंह की रानी चंद्रकुंवरी के लिए इन महल का निर्माण किया गया। किसके लिए किया गया? तो दोस्तों चंद्रकुंवरी के लिए इन महलों का निर्माण किया गया। ये महलों का निर्माण किया गया। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए हमने किस किस महल की बात की। एक महल बात की कद्वी महल है कहाँ पर? तो आमेर दुर्ग में है। और दोस्तों ये आमेर दुर्ग का है, जो ये इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण किया जाता, निर्माता कौन है? तो रामदेव। कौन है दोस्तों? राजा रामदेव के द्वारा इन महलों का निर्माण किया जाता है, जो कि कौन से महल? वो है कद्वी महल। फिर बाद में हमने बात की आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन दुर्ग पूछा जाता है तो वो भी कौन है? कद्वी महल। शीश महल की अगर हम बात करें, जो ये शीश महल ये कहाँ पर है? तो ये आमेर दुर्ग में है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल पूछा जाता है तो भी वो आमेर वाला बताना है। फिर बाद में हम नेक्स्ट जो महल की हम बात करने वाले हैं उस महल का नाम आता है दोस्तों, किस महल की बात करेंगे? तो वो हम अल्बर्ट हॉल पैलेस। एक दोस्तों अल्बर्ट हॉल पैलेस की अगर हम बात करें, जो ये अल्बर्ट हॉल पैलेस है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों अल्बर्ट हॉल पैलेस का निर्माण क्यों किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है इस कारण किया जाता है प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट। दोस्तों जो प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट था वो दोस्तों जयपुर की यात्रा की स्मृति में इन महल का निर्माण किया गया है। जो किसके द्वारा किया गया है? तो सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा इन महलों का निर्माण किया गया। तो दोस्तों जयपुर की यात्रा की स्मृति में इन महलों का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों वह किया गया सवाई राम सिंह के द्वारा इन महलों का निर्माण किया गया। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। फिर बाद में इस अल्बर्ट हॉल पैलेस की अगर हम बात करें, और इसमें दोस्तों राजस्थान का प्रथम दोस्तों फिर बाद में बात करेंगे। इसमें दोस्तों एक अल्बर्ट संग्रहालय संचालित है।
अल्बर्ट संग्रहालय संचालित है। किन महल में, कौन से पैलेस में संचालित है? तो दोस्तों वो दोस्तों कौन से महल में? अल्बर्ट हॉल पैलेस में, जो ये राजस्थान का प्रथम संग्रहालय था, प्रथम संग्रहालय था। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए इन महलों की विशेषता क्या है। तो इन अल्बर्ट हॉल पैलेस है कहाँ पर? जयपुर में। जो दोस्तों प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आते हैं और भारत में आने के बाद जयपुर में आते हैं, और जयपुर कब आते हैं वो दोस्तों? वो जयपुर की यात्रा कब करते हैं? तो 1876 में करते हैं। ध्यान रखिए 1876 में जब जयपुर आते हैं, और इसकी स्मृति में सवाई राजा राम सिंह सेकंड के शासनकाल में इनके द्वारा यह निर्माण किया जाता है। जो कि किसका किया जाता है? ये किया जाता है अल्बर्ट हॉल पैलेस की। फिर बाद में अगर हम बात करें, एक महल आता है, उस महल का नाम है दोस्तों पंचमहला महल। पंचमहला महल, पंचमहला महल। अगर दोस्तों ये पंचमहला महल की बात करें, ये है कहाँ पर? तो ये है दोस्तों जयपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? ये जयपुर के अंदर। और इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, जो ये पंचमहला महल है, ये 5 मंजिला महल है। कितना मंजिला महल है दोस्तों? तो 5 मंजिला महल है, 5 मंजिला महल है। ठीक है साथियों, ध्यान रखें हमने किसकी बात की? अल्बर्ट हॉल पैलेस की, जो कि है कहाँ पर? तो जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में होता है। और प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट जयपुर की यात्रा की स्मृति में इन महलों का निर्माण किया जाता है, जो कि 1876 में होता है। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय प्रथम संग्रहालय कहाँ पर संचालित है? तो वो है दोस्तों अल्बर्ट संग्रहालय, जो कि कहाँ पर संचालित है? वो है दोस्तों अल्बर्ट हॉल पैलेस के अंदर संचालित है। फिर बाद में मैंने बात की पंचमहला महल, जो कि है कहाँ पर? तो जयपुर के अंदर है। और फिर बाद में हम बात करने वाले दोस्तों किन महलों की? तो दोस्तों जल महल की। किसकी हम बात करेंगे? जल महल। तो ये दोस्तों जल महल की बात करिए, जल महल कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जयपुर के अंदर, जयपुर की मानसरोवर झील के अंदर, मानसरोवर झील के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर की मानसरोवर झील के अंदर। एक जल महल हम पढ़ेंगे डीग भरतपुर में। कहाँ पर है? डीग भरतपुर में, जो कि राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल वो है डीग भरतपुर में। और दोस्तों यह जयपुर की मानझील है। इस झील का निर्माण किस नदी को रोककर किया गया? तो इस नदी का किया गया गर्भावती नदी को रोककर, गर्भावती नदी को रोककर किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो वो किया जाता है सवाई जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सवाई जय सिंह के द्वारा इन मानसरोवर झील का निर्माण किया जाता है, जो कि गर्भावती नदी को रोककर किया जाता है। ठीक है साथियों, फिर बाद में हम बात करें इस विशेषताओं, जो ये जल महल है दोस्तों, जो ये जल महल है ये दोस्तों है कहाँ पर? तो जयपुर की मानसरोवर झील में स्थित है, जहाँ पर है। और दोस्तों इस मानसरोवर झील का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इस झील का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये महल है, जो ये कितने मंजिला महल है? तो ये महल 5 मंजिला महल है, 5 मंजिला महल है, 5 मंजिला महल है। जो दोस्तों 5वीं महल है, 5वीं मंजिल है। ऊपरी मंजिल की अगर हम बात करें, जो ऊपरी मंजिल है इसका नाम क्या है दोस्तों? ऊपरी मंजिल का नाम है, उस मंजिल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है चमेली महल। ध्यान रखिए चमेली महल। अगर आपको पूछा जाता है चमेली महल कौन से, चमेली महल कहाँ पर है? तो वो है जल महल के अंदर, जो कि जयपुर की मानसरोवर झील के अंदर स्थित है। जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मानसरोवर झील का गर्भावती नदी को रोककर सवाई जय सिंह के द्वारा मानसरोवर झील का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों जो ये महल है ये कितने मंजिला महल है? जो 5 मंजिला महल है, जो उसकी ऊपरी मंजिल है वो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? तो चमेली महल कहा जाता है। और दोस्तों बाकी 4 मंजिल है वो जल में डूबी हुई है। ठीक है साथियों, और इन जल महलों का निर्माण क्यों करवाया गया? तो दोस्तों इन महलों का निर्माण करवाया गया था तो दोस्तों ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को जो सवाई जय सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। सवाई जय सिंह ने, जो सवाई जय सिंह था उसने अश्वमेघ यज्ञ के दौरान जो दोस्तों ब्राह्मणों को टहलाने के लिए इन महलों का निर्माण किया गया। सवाई जय सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों को टहलाने के लिए इन महलों का निर्माण किया गया। ये दोस्तों कौन से जल महल थे? जयपुर की मानसरोवर झील में, जो कि डी जयपुर के जल महल थे। अब फिर बाद में एक जल महल और आते हैं, उसकी हम बात करें। उस जल महल का नाम
ये जल महल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जल महल है, अगर इन जल महलों की हम बात करें, जो ये जल महल है ये है कहाँ पर? तो ये है दोस्तों डीग भरतपुर में। कहाँ पर है? जो ये डीग है ये है कहाँ पर? तो डीग भरतपुर के अंदर है। और दोस्तों जो ये डीग भरतपुर है, इन डीग भरतपुर को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता है जल महलों की नगरी। अगर आपको पूछा जाता है जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है डीग भरतपुर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? डीग भरतपुर को। और ये जल महल है, इस जल महलों की अगर हम बात करें, जो ये जल महल है ये राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जल महल, राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ जल महल पूछा जाता है वो दोस्तों वो कौन सा? तो दोस्तों वो है दोस्तों डीग भरतपुर वाले। और इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, जो ये जल महल है दोस्तों, ये इस जल महलों में सर्वाधिक सुंदर कौन सा जल महल है? तो उसका नाम क्या था? तो दोस्तों इन महल में सर्वश्रेष्ठ जल महल कौन सा? सर्वश्रेष्ठ जल महल की बात करें, वो उस महल का नाम आता है गोपाल महल। कौन सा महल दोस्तों? गोपाल महल। और दोस्तों जो इनका निर्माण किसके द्वारा, प्रारंभ किसके द्वारा होता है? तो इन जल महलों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों वो होता है दोस्तों महाराजा बदन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो दोस्तों महाराजा बदन सिंह के द्वारा। और इसका पूर्ण निर्माण किसके शासनकाल में होता है? तो वो होता है महाराजा सूरजमल के काल में। महाराजा सूरजमल के कारण। ठीक है साथियों, जल महल है कहाँ पर? डीग भरतपुर में। और इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता? तो इसका निर्माण महाराजा बदन सिंह के द्वारा प्रारंभ होता है और पूर्ण निर्माण होता है वो होता है महाराजा सूरजमल के अंदर। ठीक है साथियों, ये थे जल महल। ये किन जल महलों की हम दोस्तों आज चर्चा की? आज दोस्तों 4-5 महलों की हम चर्चा की, और फिर बाद में नेक्स्ट क्लास होगी उसमें दोस्तों लगभग 3 क्लासों के अंदर इन जो ये राजस्थान के प्रमुख महल चल रहे हैं उसके हम क्लास को ख़त्म करना चाहेंगे। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों क्लास को शेयर करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो आपको अवश्य मिल सके। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।